दोस्तों वेलकम बैक। आज हम एक सच्चे जायंट ऑस्ट्रिच की दुनिया में जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी चिड़िया के बारे में जो इतनी ऊंची हो कि वो आपको आंखों में देख सके और इतनी ताकतवर कि उसकी लात जानलेवा हो सकती है। ऑस्ट्रिच अफ्रीका के खुले मैदानों में घूमता है, जो स्पीड और सर्वाइवल का सिंबल है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, इस जायंट के दांत नहीं है, एक भी नहीं। तो यह सख्त जड़ें, हार्ड बीज और रेशेदार पौधे कैसे खाता है? जवाब फिक्शन से भी अजीब है। चबाने के बजाय ऑस्ट्रिच अपना खाना पूरा निगल जाता है, छोटे चिकने पत्थरों के साथ। पत्थर क्यों खाता है? ऑस्ट्रिच के लिए ये पत्थर जरूरी टूल्स हैं। वे इसके खाने में एनर्जी को अनलॉक करने का सीक्रेट है। ऑस्ट्रिच ने चबाने का काम अपने मुंह से अपने पेट में शिफ्ट कर दिया है। अंदर इसने एक पावरफुल इंटरनल फूड प्रोसेसर बनाया है। यह अडेप्टेशन ऑस्ट्रिच को वहां पनपने देता है जहां दूसरे भूखे मर जाते। झोला, हमारा ऑस्ट्रिच ब्रेकफास्ट के लिए खाना ढूंढ रहा है। पत्तियां, बीज, कीड़े और ध्यान से चुने हुए पत्थर निकल रहा है। यह पत्थर इसके सर्वाइवल की कुंजी है। ऑस्ट्रिच का पेट एक ग्राइंडिंग मिल है जो मसल और पत्थर से चलती है। यह नेचर की इंजीनियरिंग अपने सबसे अच्छे रूप में है। बीस्ट के पेट में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हम पता लगाएंगे कि पत्थरों को निगलना एनिमल किंगडम में सबसे शानदार सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में से एक कैसे है। यह जर्नी ऑस्ट्रिच को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आइए दांतों के बिना जायंट का सीक्रेट अनलॉक करें। एडवेंचर अब शुरू होता है। झोला के खाना और पत्थर निगलने के बाद जर्नी शुरू होती है। ऑस्ट्रिच का पेट सिंपल नहीं है, यह 2 पार्ट वाली डाइजेस्टिव फैक्ट्री है। पहला स्टॉप प्रोवेंट्रिकुलस, जहां खाने को पावरफुल डाइजेस्टिव जूस में भिगोया जाता है। अगला असली जादू गिजर्ड। गिजर्ड एक मस्कुलर पावर हाउस है, हमारे जैसा सॉफ्ट पाउच नहीं। इसकी मोटी दीवारें बहुत ज्यादा फोर्स के साथ सिकुड़ती हैं, पत्थरों को ग्राइंडिंग टूल्स में बदल देती हैं। ये पत्थर, जिन्हें गैस्ट्रोलिथ्स कहते हैं, ध्यान से चुने जाते हैं, चिकने, हार्ड और काम के लिए परफेक्ट। एक एडल्ट ऑस्ट्रिच अपने गिजर्ड में 1 किलोग्राम से ज्यादा ये पत्थर रख सकता है। गिजर्ड की मस्कल्स खाने और पत्थरों को एक साथ मथती हैं, सख्त प्लांट मैटर को पीसती हैं और बीजों को तोड़ती हैं। यह एक लगातार मैकेनिकल प्रोसेस है, ब्रूट फोर्स डाइजेशन। पत्थर इंटरनल दांतों की तरह काम करते हैं, खाने को डाइजेस्टेबल पल्प में पीसते हैं। यह सिस्टम ऑस्ट्रिच को वो खाने देता है जो ज्यादातर जानवर नहीं खा सकते। इन पत्थरों के बिना गिजर्ड की पावर बर्बाद हो जाती। ऑस्ट्रिच की इंटरनल मिल एवोल्यूशन का एक कमाल है। यह लाउड, पावरफुल और बहुत इफेक्टिव है। इस तरह ऑस्ट्रिच एक ऐसी डाइट पर जीत हासिल करता है जो ज्यादातर जीवों को हरा देती। सीक्रेट पत्थरों में है। गिजर्ड नेचर का अल्टीमेट ग्राइंडर है। इसकी मस्कुलर दीवारें मेटल वायर और ग्लास को भी कुचल सकती है, हालांकि ऑस्ट्रिच उन्हें नहीं खाते। यह ऑनर्गन कॉइलिन नाम की एक सख्त लेयर से ढका होता है, जो इसे पत्थरों और खाने के लगातार घर्षण से बचाता है। इस शील्ड के बिना गिजर्ड खुद को ही खत्म कर देता। गिजर्ड के कॉन्ट्रैक्शन सीमेंट मिक्सर की तरह होते हैं, जो खाने और पत्थरों को एक साथ मिलाते हैं। खाने का हर एक टुकड़ा पीसकर छोटा हो जाता है, जिससे डाइजेशन के लिए उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। यह मैकेनिकल ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है। यह केमिकल डाइजेशन से पहले का पहला स्टेप है। इसे कुकिंग से पहले सब्जियां काटने जैसा समझो। गिजर्ड चॉपिंग, डाइसिंग और ग्राइंडिंग करता है, जो बीक नहीं कर सकती। यह प्रोसेस सख्त पौधों और बीजों में एनर्जी को अनलॉक करता है। ऑस्ट्रिच का गिजर्ड न खाने लायक चीज को फ्यूल में बदल देता है। यह नेचुरल इंजीनियरिंग की एक मास्टरपीस है। इस तरह ऑस्ट्रिच एक सख्त डाइट पर पनपता है। ऑस्ट्रिच को इस ग्राइंडिंग प्रोसेस की जरूरत क्यों है? यह सब उनकी डाइट के बारे में है। ऑस्ट्रिच सख्त रेशेदार पौधे खाते हैं, जो सेल्यूलॉज से भरे होते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसे ज्यादातर जानवर पचा नहीं सकते। गैस्ट्रोलिथ्स इसका सॉल्यूशन है। पत्थर फिजिकली प्लांट सेल की दीवारों को तोड़ते हैं, अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एक्सपोज करते हैं। इस ग्राइंडिंग के बिना खाने का ज्यादातर वैल्यू बिना पचाए ही निकल जाता। यह स्ट्रैटेजी अनोखी नहीं है। कई पक्षी और यहां तक कि कुछ रेप्टाइल भी गैस्ट्रोलिथ्स का इस्तेमाल करते हैं। यह कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक क्लासिक केस है। अलग अलग जानवर, एक ही सॉल्यूशन। इसका नतीजा, ऑस्ट्रिच कई तरह के खाने खा सकते हैं, घास, जड़ें, बीज, फल और फूल। यह फ्लेक्सिबिलिटी अप्रत्याशित वातावरण में एक बड़ा फायदा है। जब खाना कम होता है तो वे जो भी उपलब्ध होता है उस पर स्विच कर सकते हैं।
उनकी इंटरनल मिल यह सुनिश्चित करती है कि वे सब कुछ प्रोसेस कर सकें। पत्थर निगलना उनकी एडेप्टेबिलिटी का सीक्रेट है, इसलिए ऑस्ट्रिच वहां सफल होते हैं जहां दूसरे फेल हो जाते हैं। आइए इसे एक्शन में देखें। झोला हार्ड बबूल के बीज खाता है, हमारे लिए पचाना नामुमकिन। उसके गिजर्ड में पत्थर बीजों के सख्त खोल को कुचलते हैं। लगातार ग्राइंडिंग उन्हें एक किरकिरा पेस्ट में बदल देती है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम अंदर के न्यूट्रिएंट्स तक पहुंच सकते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस, मैकेनिकल ग्राइंडिंग फिर केमिकल ब्रेकडाउन, ऑस्ट्रिच के डाइजेशन को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट बनाता है। पोषण की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। सबसे सख्त बीज से लेकर सबसे सख्त जड़ तक गिजर्ड और पत्थर सिस्टम सब कुछ संभालता है। इस तरह ऑस्ट्रिच एक सख्त डाइट पर इतना बड़ा और पावरफुल होता है। यह न खाने लायक चीज को जरूरी चीज में बदलने की कला है। यह सब दांतों के रूप में पत्थरों की वजह से है। गिजर्ड में पत्थर हमेशा के लिए नहीं रहते। लगातार ग्राइंडिंग उन्हें घिस देती है, समय के साथ उन्हें चिकना और छोटा कर देती है। जब एक पत्थर बहुत छोटा हो जाता है तो वह बाहर निकल जाता है और उत्सर्जित हो जाता है। ऑस्ट्रिच को पुराने पत्थरों को बदलने के लिए लगातार नए पत्थर ढूंढने पड़ते हैं। यह बहुत चूजी होता है, सही साइज, शेप और हार्डनेस चुनता है। यह टूल मेंटेनेंस की एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कल्पना कीजिए, एक पुराना पत्थर चिकनावियरा हुआ झोला के गिजर्ड से बाहर निकलता है। अगले दिन उसे एक परफेक्ट नया कंकड़ मिलता है और वह उसे निगल जाता है। साइकिल चलती रहती है, पत्थर चुने जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, घिस जाते हैं और बदले जाते हैं। यह रिदम सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रिच का जीवन पत्थरों की अपनी लगातार बदलती टीम पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट सहमत है, पत्थरों के बिना एक ऑस्ट्रिच भूखा मर जाएगा, भले ही उसका पेट भरा हो। पक्षी का एनाटॉमी इस डाइजेस्टिव स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द बना है। उसकी लंबी गर्दन, पावरफुल पैर और हल्का सिर सब उसके चारा ढूंढने और पत्थर निगलने की आदतों को सपोर्ट करते हैं। एवोल्यूशन ने गिजर्ड पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यहां तक कि चूजे भी सहज रूप से छोटे कंकड़ निगलते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि ऑस्ट्रिच अपने बॉडी वेट का लगभग 1% पत्थरों में बनाए रखते हैं। एक सटीक रेगुलेटेड सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि डाइजेस्टिव मिल पीक एफिशिएंसी पर चले। ऑस्ट्रिच और पत्थर के बीच की पार्टनरशिप एक परफेक्ट अडेप्टेशन है। यह हाई स्टेक्स प्रॉब्लम का लो टेक सॉल्यूशन है। ऑस्ट्रिच की अनोखी डाइजेस्टिव प्रोसेस ही उसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा, सबसे तेज पक्षी बनाती है। इसके बिना ऑस्ट्रिच बस मौजूद नहीं हो सकता था। ऑस्ट्रिच की कहानी इंसानी इतिहास में बुनी हुई है। प्राचीन मिस्रियों ने कला में ऑस्ट्रिच को दर्शाया। सैन लोगों ने अपने अंडे के खोल को कैंटीन के रूप में इस्तेमाल किया। यह पक्षी ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है। शिकारियों से तेज भागने के लिए काफी तेज, कठोर लैंडस्केप में जीवित रहने के लिए काफी सख्त। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक छिपी हुई ताकत है जो एक खराब डाइट पर इसके विशाल शरीर को पावर देता है। आज ऑस्ट्रिच फार्मिंग एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। मांस, लेदर, अंडे और पंखों के लिए मूल्यवान। ये कमर्शियल वैल्यू स्पीशीज को बचाने में मदद करती है। लेकिन ऑस्ट्रिच एक प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है। यह वाइल्ड का एक एम्बेसडर है। एक ऑस्ट्रिच को देखना हमें नेचर की डाइवर्सिटी और इंजेन्युइटी की याद दिलाता है। इसकी कहानी बायोलॉजी, इकोलॉजी और सर्वाइवल का एक सबक है। यह हमें उत्सुकता के साथ नेचुरल दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करता है। ऑस्ट्रिच के साथ हमारी जर्नी यहीं खत्म होती है। हमने इस पहेली को सुलझाया कि एक विशाल दांत के बिना पक्षी कैसे खाता है, पत्थरों को इंटरनल दांतों के रूप में इस्तेमाल करके। गिजर्ड और गैस्ट्रोलिथ्स अडेप्टेशन की एक मास्टरपीस है। ऑस्ट्रिच एक हल्के सिर को एक पावरफुल इंटरनल ग्राइंडर के साथ बैलेंस करता है, जिससे यह तेज और एफिशिएंट दोनों बनता है। इसकी कहानी सही टूल्स ढूंढने, उन्हें बनाए रखने और जीवित रहने के लिए अडेप्ट करने के बारे में है। ऑस्ट्रिच की पावर उसके अनोखे सॉल्यूशन में है, भीड़ का पीछा न करके बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना। यह हमें क्रिएटिव रूप से सोचने और नेचर की डाइवर्सिटी की सराहना करने की याद दिलाता है। ऑस्ट्रिच हमें वाइल्ड से जोड़ता है, उत्सुकता और सम्मान जगाता है। इसके डाइजेस्टिव सीक्रेट को समझकर हम जीवन के वंडर की सराहना करते हैं। आइए इन अमेजिंग जानवरों और उनके हैबिटेट्स को बचाएं। अगली बार जब आप एक ऑस्ट्रिच देखें तो पत्थरों, ताकत और सर्वाइवल की कहानी याद रखें। हमारे साथ जुड़ने